हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the number of all 3 cross 3 matrix A with entries from the set -1 0 1 such that sum of the diagonal element of A transpose is 3 is. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से ए, कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो ट्रेस ऑफ ए है, ठीक है, हमारे पास क्या है, किसकी बात करें, इसमें ट्रेस ऑफ ए की बात करें, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स विद एंट्रीज सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट का सम क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ है ना। तो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस B2 प्लस C3, ये इसमें आएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए तो हम यही ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज देखें तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, वही इसके प्रोडक्ट के डायगोनल का सम। तो देखो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर A1 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ऐसे ही जो सेकंड यहाँ बनेगा ट्रांसपोज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर फिर प्लस फिर आएगा B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर फिर आएगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, है ना। क्योंकि डायगोनल में क्या मतलब ट्रेस ऑफ ए में हम जो इसके प्रोडक्ट का जो डायगोनल आएगा उसी के ही एलिमेंट का सम हमें करना है, ठीक है। तो ये आएगा और ये सम हमें किसके कुल दिया हुआ है, 3 के। अब ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो 3 हमारा कब आएगा, इस तो ये 3 देखो सम कब पॉसिबल होगा, इसमें से हमें बोल सकते हैं कि कोई भी जो एंट्रीज होंगी, क्योंकि 3 है ना, तो कोई भी 3 एंट्रीज में तो 1 1 आएगा और बाकी की जो 6 होंगे वो जीरोज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो टोटल जो हमारे पास एलिमेंट है इसके ट्रेस में अगर हम बात करें तो टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट वो कितने हमारे पास 9 है, ठीक है। और इन 9 एलिमेंट में से अगर हम देखेंगे तो कोई 3 एंट्रीज है ना, एनी 3 एंट्रीज, एनी 3 एंट्रीज 3 एंट्रीज 1 होगी या फिर -1 होगी एंड रेस्ट एंट्रीज जो बाकी की एंट्रीज है वो क्या होगी 0, तभी ये सम हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास बाकी कितने बचते हैं, 3 में से निकालने के बाद 6 एंट्रीज बचती है, तो 6 तो क्या होंगे 0, और जो 3 नंबर्स हैं वो या 1 भी हो सकते हैं और -1 भी। अब 1 और -1 के हमारे पास जो केसेस है वो किस तरह से बनेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं, ठीक है, 6 तो हमने क्या ले लिए, 6 तो हमने ले लिए जीरोस, ठीक है, 6 जीरोस ले लिए, ठीक है। और हमने 3 जो है अगर हम देखें तो 3 जो है वो हम क्या ले लेते हैं, वंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, अब 9 में से पहले हम 6 जीरो को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 9 से 6 आ जाएगा। अब बाकी 3 में 3 1 को सेलेक्ट करने के लिए तो क्या होगा, 3 से 3 ही आएगा, तो वो तो हमारा 1 हो जाएगा, तो यही आएगा इसमें। फिर आते हैं सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड में 6 जीरोस तो हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। बट अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 जो है 2 वंस ले लेते हैं और 1 जो है वो हम -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, 9 में से 6 जीरो सेलेक्ट कर लिया हमने, 9 6 0, ठीक है। और 2 वंस और 1 ले रहे हैं, है ना। तो
एक तो आ जाएगा हमारे पास 3C2 2 1 लेने के लिए भाई 3 जो नंबर बचे उसमें से 2 1 ले रहे तो 3C2 और एक -1 ले रहे तो 3C1, तो ये आएगा 3C2 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो 3C2 की वैल्यू कितनी हो गई, वो 1 का तो एक ही केस बनेगा ना, एक 1 बचा उसका तो एक ही केस बचेगा, तो इंटू 1 आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 9C6 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड केस में वही 6 जीरोस हमने ले लिए पहले, फिर अब हम 2 तो क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। 2 तो हमने क्या ले लिया, -1 है ना, और 1 जो है हम 1 ले लेते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, वही 9C6 0 के लिए, फिर वही आ जाएगा 3C2 -1 के लिए, और फिर 1 के लिए 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना बनेगा, 9C6 इंटू 3। ठीक है, ये आ गया। और फोर्थ जो केस है उसमें हम क्या लेंगे, 6 जीरोस एंड 3 जो है वो हमने क्या ले लिया, -1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वही 9C6 और 3C3, तो 1 हो जाएगा, तो ये आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस, ये क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9C6 प्लस 9C6 इंटू 3 प्लस 9C6 इंटू 3 प्लस 9C6। तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, 1 और 2 मिलके 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो ये बन जाएगा 9C6 इंटू 8। 9C6 को हम क्या लिख सकते हैं, 9C3 भी लिख सकते हैं इंटू 8, और इसको लिख सकते हैं 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7 और इंटू 8। ठीक है, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो ये आएगा हमारे पास 12 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 672। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।